हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। तो MIUI 12.5 का xiaomi.io के ऊपर बेस्ड एक न्यू रोम आ चुका है, जो कि एक पोर्ट रोम है Redmi Note 5 Pro के ऊपर, जिसका नेम है MIUIMIX ROM। देखते हैं इसके अंदर कैसी ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलती है सब चीज़ों के रिलेटेड, और कुछ चीज़ें मैं आपको MIUI 12.5 के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से करना, वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से यहाँ पे करना। तो गाइस, ये है Redmi Note 5 Pro, जिसके अंदर MIUIMIX का मैंने एक लेटेस्ट अपडेट या फिर पोर्ट रोम इंस्टॉल कर रखा है, जो कि बेस्ड है MIUI 12.5 के ऊपर। आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो MIUI 12 का, और जो बीटा वर्जन यूज़ किया गया वो है 20.12.28। और स्पेक्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे एक आपको स्पेशल चीज़ मिल जाती है, जो है इसका कर्नल। जो ये कर्नल है ये 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ओवरक्लॉक्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे कर्नल यूज़ किया गया वो है डेजर्ट ईगल का एक डोनेशन वाला कर्नल है, सो उसको यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको बिल्कुल 2021 का देखने को मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 10 के साथ मिलती है। डिवाइस मॉडल आपका चेंज्ड है, जिसके कारण आपको 90 FPS PUBG के अंदर जो है ग्राफिक्स अनलॉक्ड मिल जाएंगे। अब बैक चलते हैं तो आपको मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपका पूरा UI यहाँ पे MIUI 12 के ऊपर चेंज हो चुका है, और वॉलपेपर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, MIUIMIX टीम के मिल जाते हैं, और कुछ आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो सेम चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर सब चीज़ें मिलती हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका यहाँ पे जो है डेड है, वर्क नहीं करता। डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फिर से आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, फॉन्ट सेटिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन का आपको जो है पैनल वो भी थोड़ा सा चेंज्ड देखने को मिल जाता है MIUI 12.5 से अपडेटेड। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर भी आपको सभी चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी। तो सब चीज़ें आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी MIUI 12.5 से। होम स्क्रीन के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको मिलता है अरेंज आइटम्स इन रीसेंट का जो है ऑप्शन। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली इसको कर सकते हो, और सभी चीज़ें आपको जो है अपडेटेड मिलेंगी। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग मिल जाती है। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक दोनों काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा अपडेटेड हो चुका है कुछ इस टाइप से। उसके बाद बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी भी काफ़ी अच्छी है इस रोम की। मैं इसको आज पूरा दिन से यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि रिलीज़ तो ये बाद में हुआ है, बट मैं इसको सुबह से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे जो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस रोम के ऊपर मिल जाएगा, और चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। और एडिशनल के अंदर आपको जो है रीजन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से इसको भी सेट वगैरह कर सकते हो। और आप जब डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएंगे एक्सेंट कलर चेंज करने का ऑप्शन। तो एक्सेंट कलर आप यहाँ से कोई भी सेट कर सकते हो, और रीबूट के बाद ये आपका फुली अप्लाई हो जाएगा, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। और स्पेशल फीचर के अंदर गेम टर्बो वगैरह के सभी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो फीचर्स आपको फुली MIUI 12 के जो है अपडेटेड देखने को मिलते हैं 12.5 से। अब रोम के स्मूथनेस की बात करेंगे। जो MIUI 12.5 का अपडेट है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है, अगर आप इसको नॉर्मल MIUI 12 के जो है अपडेट के साथ कंपेयर करते हो। यहाँ पे जो एनिमेशंस है वो थोड़े से और स्लो डाउन किए गए हैं, आप यहाँ पे इनको फील कर सकते हो। काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि ये रोम है जो थोड़ा स्लो हो चुकी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। MIUI 12.5 का जो है अपडेट ऐसे ही आपको रिलीज देखने को मिल जाता है। और Note 7 Pro के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। सभी एनिमेशंस आपको MIUI 12.5 से अपडेटेड मिल जाते हैं, और कोई भी आपको लैग वगैरह UI के अंदर फेस करना नहीं पड़ेगा। कुछ इस टाइप से आपका रीसेंट मेन्यू देखने को मिलता है, और जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी एक्सीलेंट है इस रोम का। हालांकि ये जो अपडेट है 20.12.28 वाला xiaomi.io के ऊपर बेस्ड ये जो रोम है, और जो Xiaomi का अपडेट आया था EU वाला, वहाँ पे थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। नेक्स्ट अपडेट की जो है वेट करेंगे ऑफिशियल, तो देखते हैं क्या कुछ आपको उस अपडेट के अंदर मिलेगा। बट उस ऑफिशियल अपडेट से थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब कैमरा की बात करेंगे। जो कैमरा यहाँ पे यूज़ किया गया वो ऑफ कोर्स यहाँ पे MIUI 11 का है, जिसके अंदर आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30 FPS तक, और सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। AI वगैरह HDR के ऑप्शंस मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, स्क्वायर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे फुली वर्किंग मिलेगा।
TR कैमरा भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो TR कैमरा भी आप डेफिनेटली इस रोम के ऊपर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, स्लो मोशन वगैरह आपका यहाँ पे भी वर्किंग है। उसके बाद बात करेंगे Gcam 7.4 की, तो इसको भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। Gcam 7.4 आपका फुली यहाँ पे वर्किंग है और यहाँ पे भी स्लो मोशन आपका जो है वर्किंग है। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। कैमराज आप डेफिनेटली इस रोम के ऊपर ट्राई कर सकते हो। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पे ऐप वॉल्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से इसको मैनेज वगैरह कर सकते हो। एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं और दिखा देता हूँ, जब आप यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे तो आपका सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल ही ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस साइड से भी करते हो तो भी आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा। यहाँ से भी अगर आप कंट्रोल सेंटर ऑन करना चाहते हो तो आपको ऊपर से स्लाइड डाउन करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ से ये आपका वर्क नहीं करता। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, बाद में मत बोलना कि ये एक बग है, बट यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अगर आप इस रोम को रूट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। लेटेस्ट मैजिस्क मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस रोम को रूट करने के लिए। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप विदाउट रूट भी बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर पाओगे। रूट के अंदर आपका सेफ्टी नेट पास है, उसके बाद डिवाइस भी आपका यहाँ पे सर्टिफाइड है। सो दोनों ही कंडीशन के अंदर आप बैंकिंग ऐप्स यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पे जो है इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मैं इसको सुबह से आज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आई। और जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो 1,58,000 के आसपास है। ये स्कोर थोड़ा कम आता है। आप कोई भी कर्नल ओवरक्लॉक्ड 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर फ्लैश करके चेक कर सकते हो। आपका स्कोर है जो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो ओवरक्लॉक्ड वर्जन होगा उससे कम ही आएगा। ये मैंने चीज़ यहाँ पे काफ़ी सारे कर्नल्स के ऊपर जो है देखी है। लॉरेन कर्नल भी मैंने ट्राई किया, अल्ट्रा कैम वाला जो आपको मिलता है एक, और उसका भी मैंने यहाँ पे जो है चेक करके देखा है। तो आपका जो स्कोर है वो मोस्टली डाउन ही रहता है यहाँ पे अगर आप Antutu के ऊपर जाओगे। बट आपका CPU 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ओवरक्लॉक्ड है, तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस इस रोम के अंदर मिल जाएगी। तो गाइज आपका जो CPU है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ओवरक्लॉक्ड है, तो परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलेगी। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो इस रोम को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की अभी कमी है। क्योंकि ये जो रोम है ये ली गई है, इसको पोर्ट किया है 𝗕𝗏𝗏𝗕𝗏𝗏 से, और वो जो रोम है थोड़ी सी बगी है। इस वाला जो अपडेट आया था MIUI 12.5 वाला, तो आप नेक्स्ट अपडेट का यहाँ पे वेट कर सकते हो। मैं 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 का जो ऑफिशियल अपडेट आएगा उसका भी वीडियो डालूंगा, तो ज़रूर से वॉच करना और चेक करेंगे कितना ऑप्टिमाइज हुआ है। हालांकि जो चाइना बीटा रोम है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिलती है। हालांकि वो जो रोम है वो भी नाइटली अपडेट होता है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 वगैरह से, तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। बट आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो डेफिनेटली यहाँ पे इस रोम को ट्राई कर सकते हो। अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा और नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। हार्डकोर के अंदर आपको थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि लैग वगैरह थोड़े से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जो आपको मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग मिलती है वो स्मूथ प्लस 90 FPS, बैलेंस प्लस हाई और HD प्लस हाई, तो यहाँ तक आप मैक्सिमम खेल सकते हो और आपको कोई ज़्यादा इशू तो नहीं आने वाला। बट आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस रोम को काफ़ी अच्छी है और MIUI 12.5 के आपको सभी लेटेस्ट फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी आपको जो है परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। गाइस अब इस रोम को फ्लैश करते हैं। सबसे पहले आप आओगे यहाँ पे वाइप के अंदर, उसके बाद डेल्वी कैच सिस्टम वेंडर डेटा इन सब को जो है स्वाइप टू वाइप करना है। देन रोम की फाइल को सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली इसको जो है फ्लैश करके डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट बूट के बाद आप लेटेस्ट मैजिस्क यहाँ पे यूज़ कर सकते हो रूट करने के लिए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।